गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सेकंड का आपका जो है लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज इम्प्लांट। तो इम्प्लांट क्या होता है? समथिंग दैट इज पुट इनटू अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन अ मेडिकल ऑपरेशन ऑफन इन ऑर्डर टू मेक इट अ बिगर और अ डिफरेंट शेप। ठीक है, कुछ भी चीज़ मेडिकल ऑपरेशन में मतलब हमारी बॉडी में क्या करी जा रही है? पुट करी जा रही है, ठीक है, रखी जा रही है। तो उसको क्या करने के लिए, उस जगह को बड़ा करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांट बोलते हैं। अलग अलग शेप में वो कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांट। जो भी लास्ट मैंने पढ़ाया है आपको समझ आ गया ना सबको? मानसी, मानसी समझ आ गया ना? बोलो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इम्प्लांट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ जो मेडिकल ऑपरेशन में हमारी बॉडी में क्या पुट करी जा रही है उस जगह को बड़ा करने के लिए उसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांट आर स्मॉल स्टाइल। इम्प्लांट क्या होते हैं? स्मॉल स्टाइल होते हैं। ठीक है, इम्प्लांट आर स्मॉल स्टाइल सॉलिड masses consisting of a highly purified drug with or without occupants made by compression or molding extrusion. ठीक है, और इम्प्लांट्स आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच प्रोवाइड कंट्रोल डिलीवरी ऑफ ड्रग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो हमारा इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट होते हैं कि हम पर्सन को छोटा सा कट करके ये छोटा सा इंसिजन करते हैं। ठीक है, तो जो हम क्या करते हैं, छोटा सा जो कट करने के बाद इंसिजन करके वहाँ पर इंसर्ट करते हैं निडल। ठीक है, निडल को इंसर्ट करते हैं तो वे कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसमें इंसर्ट करके रखते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि 10-15 दिन तक उससे मेडिसिन जाता रहता है। ठीक है, क्या करते हैं हम? छोटा सा एक कट करके हम क्या करते हैं? होल कर देते हैं, उस जगह पे इंसिजन करते हैं। इंसिजन में क्या करते हैं? उसके थ्रू कंट्रोल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तक उससे क्या होगा, जो हमारी मेडिसिन है वो जाती रहेगी। ठीक है, और उसका दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि बार बार हमें निडल नहीं लगानी पड़े, बार बार पर्सन को ये चीज़ ना करनी पड़े कि दोबारा दोबारा उसको निडल लग रही है तो हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, कितनी कितनी मेडिसिन जानी है, कितने रेट से जानी है, कितनी डोज जानी है, कितने टाइम से जानी है, तो वह हम पहले से कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो आया समझ क्या होता है इम्प्लांट? इम्प्लांट होते हैं कि हम पर्सन को छोटा सा कट करके छोटा सा इंसिजन करते हैं, वहाँ पर इंसर्ट करते हैं क्या? निडल। ठीक है, निडल क्यों करते हैं? क्योंकि कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसमें उस जो मेडिसिन जा रही है उसको इंसर्ट करते रहें। ठीक है, 10-15 दिन तक या जितना भी हमारा कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, समझ आया पीयूष क्या होता है इम्प्लांट? समझ आया इम्प्लांट क्या होता है? ठीक है, इम्प्लांट यही होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि हम बार बार ना निडल ना लगानी पड़े हम उस पर्सन को, तो हम क्या करते हैं उसको लगा के रखते हैं और उसके थ्रू हम मेडिसिन देते रहते हैं कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम तक। कितनी रेट से हमारी मेडिसिन जा रही है, कितनी डोज में जानी है, कितने टाइम से जानी है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी के जो सिस्टम होते हैं इसके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो हमारा इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट के दो टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे, और ये भी हमारे फर्दर क्लासीफाई करे गए हैं 3 टाइप्स में। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी जो प्रोसेसिंग हो सकती है वे क्या होती है? 3 टाइप से हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा कंप्रेशन हुआ, मोल्डिंग हुआ, एक्सट्रूजन हुआ, तो इसकी क्या है? ये प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, जो हमारा इम्प्लांट है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। IDDS मतलब इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है? कौन कौन सा? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और ये 3 टाइप से हो सकती है। इसकी जो प्रोसेसिंग हो सकती है वह 3 टाइप से हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट हुआ हमारा कंप्रेशन, सेकंड मोल्डिंग, थर्ड हमारा एक्सट्रूजन। ठीक है, फिर कुछ इसके एडवांटेज है कि होते हैं, एक बार तो हमें निडल चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो एडवांटेज होती है, क्या 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 हो सकती है हमारी इसकी एडवांटेजेस?
एडवांटेज इसकी यही होती है कि हमें बार बार जो निडल है ना चेंज नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जो इसकी एफिकेसी है ड्रग की वह बढ़ जाएगी, यानी कि जो एफिकेसी ड्रग जाएगा वो प्रॉपर अमाउंट में जाएगा तो उसकी एफिकेसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस थी किसकी, इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या होती है कि हमें बार बार निडल नहीं लगानी पड़ती, और इसकी जो एफिकेसी होती है ड्रग्स की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो प्रॉपर अमाउंट में जाएगा, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, निडल इंसर्ट करना हर एक को तो नहीं आता, तो इसे खुद नहीं लगा सकते, ठीक है। और जब कट लगता है तो पर्सन को पेन होता है, तो ये पेनफुल भी होता है, तो इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और जब हमारे क्या है बार बार हमारे कट लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है, तो ये पेनफुल होती है, ठीक है। फिर आते हैं इसके कुछ मैकेनिज्म, तो इसके 4 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा डिफ्यूज़न कंट्रोल, सेकंड होता है हमारा मैग्नेटिक कंट्रोल, थर्ड होता है हमारा ऑस्मोटिक कंट्रोल, फोर्थ होता है हमारा स्वेलिंग कंट्रोल और केमिकली कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारे मैकेनिज्म मतलब क्या है, डिफ्यूज़न में क्या है, डिफ्यूज़न से ही क्या होगा, केमिकली तो केमिकल से होगा कंट्रोल, डिफ्यूज़न से कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है आपका स्वेलिंग कंट्रोल, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो बॉडी पार्ट है वो स्वेल करके ड्रग रिलीज होगी, ठीक है। जब हमारा जो बॉडी पार्ट है क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, तो उससे क्या होगी, हमारी जो ड्रग है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ऑस्मोटिक कंट्रोल। ऑस्मोटिक कंट्रोल में क्या करेंगे, उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो ड्रग को क्या करती है, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमारे 4 मैकेनिज्म होते हैं। डिफ्यूज़न तो हमारा डिफ्यूज़न से ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। केमिकली को हम केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमारा थर्ड आता है हमारा स्वेलिंग कंट्रोल, इसमें क्या होगा कि हमारा बॉडी पार्ट है वो स्वेल करके हमारी जो ड्रग है वो रिलीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, ऑस्मोटिक कंट्रोल। ऑस्मोटिक में हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो ड्रग को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। फिर आता है आपका पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, ठीक है। तो हमारा फिर क्या है, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल जो है हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रग है उससे हम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल पॉलीमेम्ब्रेन ड्रग डिजाइवर को इम्प्लांट किया जाता है, क्योंकि आपकी जो ड्रग डिलीवरी है वह क्या है, कंट्रोल हो सके। तो फर्स्ट आपकी मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, फिर जो आपका मेम्ब्रेन है ड्रग का वह उसमें क्या है, निकल कर आएगी, आपकी जो ड्रग है उसके बाद रिलीज होगी, ठीक है। क्या है आपका जो पॉलीमर मेम्ब्रेन है, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, इसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रग है उसको एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। हमारी ड्रग्स है उसको क्या करा हमने, एनकैप्सुलेट किया, ठीक है। फिर कोई भी स्फेरिकल में हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पॉलीमर मेम्ब्रेन का ड्रग रिजर्वायर को इम्प्लांट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपकी जो ड्रग डिलीवरी है वह कंट्रोल हो सके, ठीक है। जो हमारी ड्रग हो रही है, डिलीवरी हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट क्या आती है आपकी, मेम्ब्रेन ब्रेकआउट होगी, पहले आपकी क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, ड्रग भी उसमें से निकल कर आएगी, आपकी ड्रग उसके बाद रिलीज होती है, ठीक है। फिर आता है आपका पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन। पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें जो ड्रग है उसको डिस्पर्ट कराया जाता है पॉलीमर मैट्रिक के साथ, और वह जो ड्रग है वह लाइपोफिलिक भी हो सकती है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, ठीक है। आपका क्या है, पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूजन है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इसमें जो ड्रग है उसको क्या करते हैं, डिस्पर्ट कराते हैं, ठीक है। डिस्पर्ट कराने के बाद पॉलीमर मैट्रिक के साथ वे जो ड्रग है वह लाइपोफिलिक भी हो सकती है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, ठीक है। वे पॉलीमर मैट्रिक के साथ क्या करेंगे, डिस्पर्स कराएंगे, उसके बाद उसको हम इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूजन को क्या करेंगे हम, बताना पीयूष। तब से क्यों नहीं बोल रहे हो, जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूजन है, ठीक है, पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इसमें जो ड्रग होती है ना उसको हम डिस्पर्ट कराया जाता है, ठीक है। जो हमारे ड्रग्स हैं उसको क्या करते हैं हम, डिस्पर्स कराते हैं पॉलीमर मैट्रिक के साथ, और वह जो ड्रग है वह लाइपोफिलिक भी हो सकती है या फिर हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, ठीक है। तो वे पॉलीमर मैट्रिक के साथ क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, उसके बाद उसको हम इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। जो हमारे ड्रग्स है उसको हम ड्रग्स को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारी ड्रग्स हैं हम उसको लाइपोफिलिक भी हो सकती है हमारी या फिर हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है,
उसके बाद हम पॉलीमर मैट्रिक के साथ उसको डिस्पर्ट कराएंगे, फिर उसके बाद ही हम उसको इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड एक्टिवेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि DDDS, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे DDS में क्या है, एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसके जो हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग्स के, तो उनको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कराया जाएगा, उनको भी कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। कोई भी प्रेशर के थ्रू, या तो प्रेशर क्या लगेगा, वह कौन सा प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उससे क्या होगा, जो आपका ड्रग है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स में क्या है एक्टिव करके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जाएंगे और एक्टिवेशन शो करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर में क्या है, वेपर तो वेपर से ही होगा, ठीक है। हम वेपर में क्या करेंगे, वेपर लगाएंगे तो वेपर से हो जाएगा। फिर आता है हमारा, आपका क्या होगा, हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, क्या था कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि फीडबैक, तो इसमें क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो आपका ड्रग का रिलीज होंगे वो एक्टिवेट होगा बाय ट्रिगरिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें जो ड्रग के जो क्या है फीडबैक है, जो मैकेनिज्म है, वो रिलीज हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, ट्रिगरिंग सिस्टम के साथ। तो उसमें क्या होगा, कुछ फीडबैक मैकेनिज्म है, उसमें आपके ड्रग पे रिलीज होगी। ये दो टाइप्स की होती हैं, बायो इरेजन और बायो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। क्लियर है क्लास? मानसी, ठीक है। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस, ये वाला ना। तो इसमें क्या होगा, द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिगरिंग सिस्टम। इसमें जो ड्रग हमारी रिलीज हो रही है, किससे एक्टिवेट हो रही है, वो ट्रिगरिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है, ठीक है। और एज सच अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी थ्रू सम फीडबैक मैकेनिज्म, द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिगरिंग एजेंट डिटेक्टेड बाय सेंसर बिल्ड इन द सिस्टम। दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, बायो इरोजन और बायो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय फीडबैक रेगुलेटरी प्रोसेस। तो आपको नाम से ही क्या होगा, पता लग रहा होगा कि फीडबैक, तो इसमें क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो आपका ड्रग का रिलीज हो रहा है वो एक्टिवेट होगा। किससे एक्टिवेट होगा, किससे एक्टिवेट होगा, वो ट्रिगरिंग सिस्टम से, ठीक है। किससे एक्टिवेट हो रहा है, हमारा फीडबैक हो रहा है मैकेनिज्म ड्रग का, तो वो किससे एक्टिवेट हो रहा है, ट्रिगरिंग सिस्टम के। तो उसमें क्या होगा, कुछ फीडबैक मैकेनिज्म उसके आपके ड्रग के रिलीज हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस। कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये अगेन क्या है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा बायो इरेजन और सेकंड होता है हमारा बायो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इसमें बायो इरोजन रेगुलेटरी सिस्टम है जो DDS का। तो दिस कंसिस्ट ऑफ बायो एरोडेबल ड्रग डिस्पर्स्ड पॉलीमर मैट्रिक्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम पॉलीविनाइल मिथाइल एथर हाफ एस्टर विच वाज कोटेड विद अ लेयर ऑफ इमोबिलाइज्ड यूरेज, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करके रखता है, इसमें एक मैट्रिक्स होती है, किसकी होती है, पॉलीविनाइल मिथाइल एथर की, जो क्या करके रखती है, कोटेड फॉर्म में हमारे जो ड्रग्स हैं वो क्या हो रही है, इमोबिलाइज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी होगा। तो बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, द ड्रग रिजर्वायर इज कंटेन इन अ डिवाइस। जो हमारी ड्रग है वो किस में है, एक डिवाइस में क्या हो रही है, कंटेन हो रही है, ठीक है। जो पॉलीमर मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, उसकी परमेबिलिटी को शो कर रही है, और उसके जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है बाय कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल एजेंट इन द टिश्यू, ठीक है। किससे, जो हमारा जो टिश्यू में क्या है बायोकेमिकल एजेंट है उसका कंसंट्रेशन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे ग्लूकोज क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है इंसुलिन में, ठीक है। तो ग्लूकोज का किस में ट्रिगर करना, इंसुलिन में करना। तो ये किसका एग्जांपल है, हमारा बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्लीकेशंस क्या क्या होगी हमारी, इसकी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, किसमें काम आता है, फर्स्ट हमारा काम आता है कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है, जो हमारा डिलीवर्ड क्या करता है, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। जो हमारे ब्रेन ट्यूमर्स हैं डायरेक्टली एट द साइट ऑफ ट्यूमर टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। और जो हमारा ल्यूकेमिया होता है, मतलब कि हमें जो ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर होता है पीयूष, बताओ। हाँ, तो हमारा किस किस के काम आता है, हमारे जो ल्यूकेमिया हो जाता है हमें उसको ट्रीट करने के लिए भी काम आता है, यूज़फुल होता है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ये है।
सेकंड होती है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है हर्ष? बोलो। ऑस्टियोपोरोसिस किसे बोलते हैं? जब हमारी जो बोन्स है वो क्या हो जाए, वीक हो जाती है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, दिस डिवाइस मेड बाय एली विली एंड कोवर्कर यूज टू डिलीवर फोर्टिव ड्रग यूज टू इंक्रीज बोन डेंसिटी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब हमारी बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो तब ये हम इसको, इस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है हमारी इसकी ऑक्यूलर डिजीज है। हमारी आईज से क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है, तो हमारी आंखों में जो हमारे कोवे होते हैं उनमें निडल डाल डाल के इम्प्लांट करके उसको रिड्यूस करा जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्यूलर डिजीज में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट में ये वर्क करता है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये यूज़फुल होता है और ऑक्यूलर डिजीज में यूज़फुल होता है। क्लियर है? बताना क्या होता है इम्प्लांट? मानसी बोलो। इम्प्लांट वो होते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं भी क्या करते हैं, छोटा सा कट करते हैं, उसमें एक इंसिजन करते हैं, निडल डालते हैं और उसको कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको इंसर्ट करके रखते हैं। उसके थ्रू क्या जाता है, हमारी मेडिसिन जाती रहती है, ठीक है। तो उसकी एडवांटेजेस यही होती है, इसको हम क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि हमें क्या ना हो, कोई मतलब बार बार इस चीज़ को न लगानी पड़े, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो हम कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको पर्सन को, पेशेंट को क्या कर सकें, डोज दे सकें, कंट्रोल पीरियड ऑफ रेट के टाइम, ठीक है, कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम, डोज, ये सब कुछ हम उसका करके रखते हैं। और ये दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट होती है हमारी बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। फिर ये फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई करा गया हमारा। कंप्रेशन, इसकी जो प्रिपरेशन होती है किसके थ्रू होती है, कंप्रेशन, मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के थ्रू। इसके एडवांटेजेस यही हैं कि इससे हमें क्या होता है, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। क्यों होता है बेनिफिट? बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में इसमें पूरी सारी मेडिसिन चली जाती है, ठीक है। और ये कोई जो हमारे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर टाइम तक हमें क्या होती है, मेडिसिन मिलती रहती है। डिसएडवांटेज इसकी यही है कि हमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको पेन होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी टेक्निक्स होती हैं और इसको हर कोई नहीं लगा सकता, जिसको आता है सिर्फ उसी को ही लगा सकता है। ये एक ऑपरेशन की तरह होता है, सर्जरी की तरह होता है, ठीक है। फिर इसके क्लासिफिकेशन करे गए हैं कुछ, जैसे कि रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्टिवेशन कैसे करते हैं मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, फिजिकल एक्टिवेशन, केमिकल एक्टिवेशन, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाय फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस है, ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, बायो इरोजन और बायो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। फिर हम पॉलीमर क्या करते हैं, मैट्रिक्स का देखते हैं, डिफ्यूज़न कैसे हो रहा है, वेपर के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी कि एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ये कैंसर ट्रीटमेंट में वर्क करता है, ऑस्टियोपोरोसिस में करता है और ऑक्यूलर डिजीज़ में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये इसके आज का हमारा टॉपिक था, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज आपका जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, फिर म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ा हमने, फिर पढ़ा हमने बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब आज हमने पढ़ा इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट? समझ आ गया? अच्छा, कोई नहीं, अब तो आपके कॉलेज ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो तब भी आप आना चाहें तो मतलब आना चाहे नहीं, आना ही है। जो लोकल वाले हैं उनको तो कंपलसरी है आना। अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेगी, ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी, ठीक है। आज ये आपकी लास्ट क्लास थी, अब आज इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं लेगा ऑनलाइन, आपको कॉलेज आना पड़ेगा। सारे बच्चे आए हैं आज, ठीक है।
जो लोकल नहीं है वो ना डायरेक्टर सर से एक बार कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर को बोलना है, सर को बताना ये वाली बात, ठीक है। हर्ष मानसी आप तो आ सकते हैं, और ये कौन कौन है, अनमोल सैनी अनुभव गर्ग, ये तो सब पास के ही हैं। पीयूष आप कहाँ से हो? तुषार आप भी आ सकते हो शायद। हाँ चलिए अटेंडेंस दीजिए। अभिषेक सैनी, आदिति, एहकाम, आकांक्षा, आकाश, अक्षय कुमार, अल्तमिश, अक्षय कुमार, अल्तमिश, अंकित, अनमोल, अनुभव पौसवाल, ठीक है, हाँ ठीक है। अनुभव पौसवाल, आसिफ, आयुष, विशाल, फिरदौस, हर्ष, जावेद, जिशान, कैलाश, कपिल, काविश, मंजीत, मानसी, सरफराज, एजाज, अमान, आजम, जुनेद, वामिश, अनवर, मनोज शर्मा, नीलकांत, निशांत, हाँ ठीक है। पार्थ, पीयूष, प्रशांत, रवि, रवेंद्र, रिजवान, रॉबिन, सचिन, सादाब, शावेश, शाहरुख, स्वीटी, तुषार, उत्कर्ष, वहाब, विकास, विपुल गुप्ता, विपुल मलिक, विश्वकर्मा, वासिफ, अभिषेक, ठीक, अमित, शुभम चौधरी, हाँ सचिन, डन। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी नाउ, एनी डाउट? तुषार कितने टाइप्स का होता है इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम? बोलो, अटेंडेंस के टाइम तो तुम एकदम बोल पड़े थे। कितने टाइप्स का होता है अभिषेक? नहीं पता किसी को? हर्ष? 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। इम्प्लांट तो पता है ना सबको क्या होता है। उसके बाद ये 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके एडवांटेजेस यही होती हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इसको हम प्रोलॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। पूरी बॉडी में हमारा क्या करता है, इफेक्ट रिलीज़ करता है जल्द से जल्दी। और इसकी डिसएडवांटेज यही होती है कि पेनफुल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और इसको हर कोई नहीं कर सकता, जिसको लगाना आता है सिर्फ उसको ही वही कर सकता है। डिसएडवांटेजेस यही होती हैं इसकी। और इसकी एप्लीकेशन ये होती है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़फुल होता है। दूसरा हमारा ऑक्यूलर डिजीज़ में ये वर्क करता है, मतलब कि आइज से रिलेटेड जो हमारे आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है उसके लिए यूज़फुल होता है। और थर्ड होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे क्या होती है, जब हमारी बोन्स क्या होती है, वीक हो जाती है, तब ये टेक्निक्स यूज़फुल होती है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक्स इतना ही था। अगर किसी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो जब आप कॉलेज आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट है, थर्ड यूनिट आपको नेक्स्ट कोई और टीचर कराएंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू।